सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का पाठ 14 है, तब याद तुम्हारी आती है। ये कविता है राम नरेश त्रिपाठी जी की। राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है ये कविता। इस कविता में राम नरेश त्रिपाठी जी जो हैं वो प्रकृति के दृश्य के बारे में, प्रकृति के प्रातःकाल के दृश्य के बारे में, कि किस प्रकार से चिड़ियाँ चहकती हैं, कलियाँ खिलती हैं, वर्षा की आवाज़ से, जो वर्षा आती है तो छम छम की आवाज़ जो करती हैं उसकी बूंदें वो किस प्रकार से होती हैं, और चांदनी रात में उसकी बूंदें कैसी लगती हैं, झरनों नदियों की मस्ती किस प्रकार से होती है। इन सब दृश्यों के बारे में इस कविता में उन्होंने बताया है। प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया गया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अब हम कविता पढ़ते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, है जग के सृजनहार प्रभु, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ जो कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, वो कहते हैं कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, जब सुबह सुबह, बहुत सुबह का अर्थ है यहाँ पे सुबह सुबह, सुबह सुबह जब चिड़िया जो है उठकर क्या करती हैं, कुछ क्या गाते हैं, गीत गाते हैं, तो ऐसे लगती हैं कि वो क्या गा रहे हैं, खुशी के गीत गा रहे हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल, कलियां दरवाजे किस प्रकार खोल रही है, जब कलियां जो है प्रातःकाल होती है तो कलियां क्या होती हैं, खिलने लगती हैं। तो वो क्या करते हैं, एक एक पंखुड़ी करके जब खिलती हैं, जब कलियों की क्या होती है, फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो क्या करते हैं, खिलती हैं, सुबह कली के रूप में होती है, और फिर वो एक एक करके उसकी पंखुड़ी खुलती है, तो ऐसा लगता है कि वो अपने दरवाजे खोल रहे हो। पंखुड़ियाँ क्या माना गया उसकी, दरवाजे, तो दरवाजों को जैसे वो खोल रही हो। जब झुरमुट से मुस्कुराती हैं, यानी अपनी खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, तो वो झुरमुट की तरह, यानी बहुत ही इकट्ठी जो होती हैं, कि एक साथ इकट्ठी होती हैं और मुस्कुराती हैं, वो खिलती हैं जब कलियां, तो कैसे लगती हैं कि झुरमुट में बहुत सारे लोग एक साथ मुस्कुरा रहे हैं, इस प्रकार से वो कलियां खिलती हैं। और खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, और उस फूल के अंदर से जो खुशबू आती है वो लहरों के रूप में क्या करती हैं, घर से, जैसे कि वो घर से बाहर क्या लगा रही हैं, दौड़ लगा रही हैं, यानी वो खुशबू उस फूल के अंदर से बाहर निकल जाती है दौड़ लगाते हुए, ऐसा लग रहा है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो हे प्रभु, सृजनहार का अर्थ है प्रभु, भगवान से, कि हे भगवान, तब हमें क्या होती है, आपकी याद आती है कि आपने जो है किस प्रकार से इस प्रकृति को बनाया है, कि जब क्या होती है, ऐसा लग रहा है कि जब एक कली जो है वो खिलती है तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने दरवाजे खोल रही हो, और उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो एक साथ जैसे मुस्कुरा रही हो, और खुशबू जो है उसकी ऐसे लग रही है कि उसकी जो खुशबू की लहर है वो घर से बाहर आकर दौड़ लगा रही हो। तो इस प्रकार इसका प्राकृतिक सौंदर्य किया गया है। और जहाँ लिखा है कि कलियां दरवाजे खोल खोल, यहाँ इस शब्द में मानवीकरण अलंकार भी है, यानी कली को क्या माना गया है, एक मानवीय रूप दे दिया गया है, जो आप जो है आगे कक्षाओं में पढ़ोगे अलंकार के बारे में। जब छम 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 छम, जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो यहाँ पे त्रिपाठी जी क्या कहते हैं कि जब छम छम बूंदें गिरती हैं, जब बारिश की बूंदें जो है क्या गिरती हैं, जब वो नीचे गिरती हैं तो कैसी आवाज़ आती है, छम छम की आवाज़ आती है। बिजली चमचम, यानी बिजली क्या करती है, चमकती है, जैसे कि आपके इस पिक्चर में दिखाया गया है। देखिए क्या चित्र दिखाया गया है कि बारिश की बूंदें गिर रही हैं तो वो कैसी आवाज़ करते हैं, कह रहा है छम छम। जब बिजली चमकती है तो कैसे चमकती है, चम चम चमकती है। मैदानों और वनबागों में, यानी मैदानों में भी चमकती हैं, और बाग बगीचों में, जब बाग बगीचों और
जब हरियाली लहराती है मैदानों में और बाग बगीचों में, तब क्या करती है, हरियाली लहलहा उठती है। यानी जब बारिश होगी तो क्या होगा, सभी जगह हरियाली होगी। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, और जब बारिश होगी, बिजली चमकेगी, तो उसके बाद हरियाली होगी हर जगह, और क्या होगी, ठंडी ठंडी हवा चलेगी। बारिश होने के बाद चलती है ना ठंडी ठंडी हवा, तो उसी प्रकार मस्ती ढोकर लाती है, और बड़ी क्या होती है, वो हवा बहुत ही अच्छी होती है, मस्त होके चलती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, हे जग को बनाने वाले ईश्वर, हे प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तब हमें क्या आती है, आपकी याद आती है कि आपने किस प्रकार से प्रकृति को बनाया है। इस प्रकार का सौंदर्य जो है हमें बहुत ही आनंदित करता है। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उगता है ओ दिशा दिशा धुल जाती है, जब ओस रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो यहाँ कहते हैं कि चुपचाप चमकते तारों की महफिलें जब रात सजाती हैं, यानी जब चुपचाप से रात को क्या होता है, तारों की महफिलें, यानी तारे जो हैं आसमान में चमकते हैं, ऐसा लग रहा है वो कोई सभा कर रहे हैं, या कोई क्या कर रहे हैं, उन्होंने कोई बैठक बिठा रखी है। ऐसा लग रहा है कि सारे जो तारे हैं उन्होंने एक बैठक कर रखी है, एक सभा बुला रखी है, और उन्होंने क्या कर रखा है, सारे रात को, शांत रात को सजा दिया है। जब चांद शान से उगता है, ठाट बाट, शान का अर्थ है ठाट बाट से, और चांद क्या करता है, बड़े ठाट बाट से रात को उगता है, वो दिशा दिशा धुल जाती है। तो चांद के प्रकाश में आपने देखा होगा, जब चांद क्या होता है, चांद आता है तो चांदनी रात होती है, उस समय जो है रात को चांद आने से हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो कह रहे कि वो दिशा दिशा धुल जाती है, यानी हर दिशा में जो है हमें दिखाई देने लगता है। जब ओस रूप में हरी घास, अब जब क्या होता है कि ओस की बूंदें हरी घास में गिरती हैं, चमकीले मोती पाते हैं। जब ओस की बूंदें जो है हरी घास में गिरी हुई दिखती हैं, जब वहाँ क्या होता है कि सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, तो ऐसे कैसी लगती हैं, बहुत ही चमकीली, मोतियों के समान ऐसे चमकती है हरी घास में ओस की बूंदें, जैसे कि मोती चमक रहे हों। हे जग के सृजनहार प्रभु, हे जग के निर्माता, सृष्टि के निर्माता भी बोल सकते, हे प्रभु, हे ईश्वर, जग के सृजनहार का अर्थ क्या होता है वैसे, कि जो ईश्वरी होता है और सृष्टि को बनाने वाला भी होता है। तो हे ईश्वर, हे जग के सृष्टि का निर्माण करने वाले, तब हमें क्या आती है, आपकी याद आती है। झरने जब झरझर झरते हैं, नदियाँ मस्ती में बहती हैं। झरने जब झरझर झरते हैं, नदियाँ मस्ती में बहती हैं, जब देश देश की बातें वे सागर से जाकर कहती हैं, जब उतर चांदनी ऊपर से सागर में ज्वार उठाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। झरने जब झरझर करते हैं, जब झरने क्या करते हैं, झरझर की आवाज़ करते हैं, नदियाँ मस्ती में बहती हैं, और नदियाँ क्या होती है, अपनी मस्ती में क्या हो रही है, बह रही हैं। जब देश देश की बात वे सागर से जाकर कहती हैं, और नदियाँ क्या करती हैं, हर देश से निकलती हैं। तो देश देश की बात, यानी वो नदियाँ जो हैं हर देश से निकलकर कहाँ मिलती हैं, सागर में मिलती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि वो हर देश से निकलकर सागर में मिल जाती हैं। तो देश देश की बातों को वो कहाँ कहते हैं, सागर में कहते हैं, कह रहे हैं। जब उतर चांदनी ऊपर से, जब उतर चांदनी, और चांदनी जो है जब क्या करती है, उतर जाती है, कहाँ, चांदनी ऊपर से उतर जाती है, तो सागर में क्या आता है, ज्वार उठाती है, यानी ज्वार भाटा जो होता है, तो ज्वार उठाते, समुद्र का जल जो है वो ऊपर उठने लगता है। कब, जब चांदनी जो है उन पर पड़ती हैं, चांद की चांदनी जो है उसके ऊपर पड़ती है सागर के ऊपर, तो उसमें ज्वार उत्पन्न हो जाता है, यानी समुद्र का जल जो है वो ऊपर उठने लगता है। हे जग के सृजनहार प्रभु, हे सृष्टि के निर्माता, हे ईश्वर, तब याद तुम्हारी आती है। तब हमें जो है आपकी बहुत याद आती है कि आपने किस प्रकार से जो है इस प्रकृति को बनाया है, इस प्रकृति के विभिन्न रूपों को बनाया है। हे सृजनकर्ता,
हे ईश्वर, आपके दर्शन जो हैं हमें इस प्रकृति में होते हैं। तो यहाँ जो है हमारा ये कविता हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।